प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दौरे पर हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आ रहे हैं। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की भी अजमेर से ही शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी जाएगी। 8 लोकसभा और 42 विधानसभा के 45 विधानसभा के लोगों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो फिलहाल किस तरीके की तैयारियां अब चल रही है, क्योंकि अंतिम रूप तो दे दिया गया था, बस अब आगाज होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना बाकी है। कितना उत्साह है जाने के लिए अपने सहयोगी शुभम का रुख करेंगे। शुभम, कितने दिनों से हम देख रहे थे, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, पुरजोर तरीके से कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता जुटा हुआ था तैयारियों को लेकर। फिलहाल अभी की तस्वीर बताइए, आप कहां पर मौजूद है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार अजमेर आ रहे हैं और अजमेर यात्रा को लेकर के काफ़ी तैयारियां जो चल रही थी, वो तैयारियों का अब जो है परीक्षा होगी, क्योंकि तैयारियों को लेकर के लगातार कई इंतजाम किए गए थे। चाहे एसपीजी हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, भाजपा अपने स्तर पर कर रही हो, तमाम भाजपा का वरिष्ठ मंडल जो था वो अजमेर में डेरा जमाए हुए बैठा था। करीबन 7 से 8 दिन अजमेर में रहा था। हालांकि अभी हम कायर विश्राम स्थली के जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मीडिया प्रभारी जो भाजपा के हैं मोहित जैन, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था है। अगर बात करें तो किस तरीके से पूरा दौरा देख रहे हैं आप, क्या व्यवस्था की? देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी अजमेर के अंदर आ रहे हैं और 9 साल जो पूरे हुए उनके सरकार को, गरीब कल्याण उनका जो सुशासन उन्होंने दिया है मोदी जी ने पूरे देश में, उसका आज 9 साल का उत्सव मनाने के लिए मोदी जी आज अजमेर के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे ये सौभाग्य है पूरे अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान का। इस आज की सभा के अंदर हमारे 8 लोकसभा क्षेत्र से 45 विधानसभा को हमने टारगेट किया, जहां से पूरी संख्या भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आमजन इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए आ रहे हैं। और गरीब तबके की महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में रहने वाली है, जो कि देखने का विषय रहेगा। तो देखा, आपने पूनम बताया कि किस तरीके से लोगों में जो कह सकते हैं उत्साह है मोदी जी की जनसभा को लेकर के, वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो अगर अजमेर शहर की बात करें तो जो मार्ग है वो डाइवर्ट कर रखा है। जो नेशनल हाईवे 8 है उसको आज बंद कर रखा है, कुछ हिस्से को बंद कर रखा है। अगर जिसको जयपुर जाना है तो वो नारेली बाईपास से ही उनको श्रीनगर होते हुए जयपुर जाना पड़ेगा। तो ऐसे मार्ग भी डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:05 पर दिल्ली से विशेष विमान से अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उनका विमान जो है वो लैंड होगा, जिसके बाद यहाँ पर करीबन 20 जो आदमी की सदस्य है, 20 सदस्य जो हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। हो सकता है कि राज्यपाल भी प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत करने, वेलकम करने के लिए यहाँ पे पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनका यहाँ पे वेलकम कर सकता है, जिसको लेकर के तमाम भाजपा के पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए। और यहाँ से जो वायुसेना के विशेष 3 हेलीकॉप्टर हैं, उन हेलीकॉप्टरों के जरिए जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पुष्कर अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेगा, जहाँ से वह ब्रह्मा मंदिर जाएंगे, जहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लेंगे और दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। जिसके बाद करीबन अलग अलग संतों से वो मुलाकात भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। स्वागत की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अब जो कल रिहर्सल हुई थी उसके बाद अब जो तैयारियों में कुछ कमी थी उनको भी पूरा कर लिया गया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर से रवाना होकर के कायर विश्राम स्थली पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम हेलीपैड पर रखा गया है। जिसके बाद वह जनसभा के मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर 8 सांसद और 45 विधानसभाओं के जो करीबन 4 लाख से अधिक लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, वो देर रात शाम को ही अजमेर पहुंच गई थी। अजमेर पहुंच करके उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, बैठक ली थी भाजपा कार्यालय में, जिसके बाद रात्रि विश्राम भी उन्होंने किशनगढ़ के अंदर किया था और अब कुछ देर के अंदर वो भी यहाँ पर कायर विश्राम स्थली पहुंचेंगी और सभा के अंदर शामिल होंगी। तो यही पूरा कार्यक्रम है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे और वो जनसभा अजमेर की जो पावन धरती है पुष्कर की, वहां पर सभा को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही जो भाजपा का प्रदेश को लेकर, जो 4 प्रदेशों को लेकर के जनसंपर्क अभियान है उसको भी यहाँ से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव होने हैं वो 4 प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के भाजपा सीधा तैयारियों में जुटा हुआ और आज विधानसभा चुनाव की यहाँ से हुंकार भरी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भाजपा के पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे ऊपर के जो आला कमान हो, उन सब में जोश भरेंगे, क्योंकि जो 3 या 4 प्रदेश है ये काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है और जो इन प्रदेशों के अंदर भाजपा को वापस लाने के लिए इनको काफी जो हुंकार है उनमें जोश भरा जाएगा कि इस तरीके से लोगों के पास जाना है। केंद्र की जो योजना
योजना है उनको लेकर के लोगों के पास जाना है, किस तरीके से काम हुआ है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 साल बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ब्रह्मा मंदिर में उन्होंने आशीर्वाद लिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ब्रह्मा का जो मंदिर है वहां पे पहुंचेंगे और जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। वहीं पर साधु संतों के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, स्वागत के लिए कई विशेष चीजें की गई हैं। जो होती है एक साउथ से जो होती है इलायची आती है, और इलायची की माला जो है वो यहाँ पे विशेष करके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगाई गई है। वहाँ पे तमाम महंत जो हैं अलग अलग मठों के महत्व भी आपसे जानेंगे। शुभम, अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्कर से, उनका रुख करते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुभम, अनिल पुष्कर भी पहुंचेंगे, पहले भी आपसे जिक्र किया था पुष्कर की पावन धरा का, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। तैयारियां तो हो चुकी है लेकिन अब बस इंतजार किया जा रहा है, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारी फिलहाल वहां पर? देखिए पूनम, आपको बता दूं कि सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी दूर मीडिया को रखा गया है। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। रोड से काफ़ी जो आवाजावी जहाँ जिस रूट से नरेंद्र मोदी गुजरेंगे उस ओर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हेलीपैड के कुछ ही कदम दूर, जहां से आप थोड़ी देर में करीब 3:30 बजे नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ब्रह्मा मंदिर पर करीब दर्शन पूजा करने के बाद वो वापस अजमेर के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दूं कि ब्रह्मा मंदिर करीब 2000 को पुष्कर आए थे। उसके बाद में दूसरी बार आज पुष्कर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संपर्क अभियान की शुरुआत आज जो विधानसभा चुनाव की जो कर रहे हैं वो तीर्थ नगरी पुष्कर में कर रहे हैं। जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर तीर्थराज पुष्कर में है, उससे आज ये शुरुआत करेंगे। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसी से आगाज होने वाला है। 22 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, 22 साल बाद के बाद एक बार फिर से आ रही है वही धार्मिक प्रवृत्ति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पूरे देश ही नहीं दुनिया में विख्यात है। आस्था वही रहेगी, तस्वीरें बदल गई है क्योंकि 22 साल पहले का पुष्कर 22 साल का, लेकिन एक चीज सेम है, ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पूरे देश ही नहीं दुनिया में सिर्फ एक ही है। आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, शुभम का रुख करते हैं। शुभम, एक इलायची का आप जिक्र कर रहे थे, उसका महत्व क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुष्कर पहुंचेंगे तो वहां पर जो अलग अलग मठों के जो महंत हैं उनके द्वारा जो एक इलायची है जो बाहर से साउथ से आती है उसका काफ़ी महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है। और उस इलायची की जो माला है वो विशेष माला बनवा करके अजमेर पहुंचाई गई और अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाई जाएगी पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के नीचे और वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वह ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे जहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लेंगे और उनके दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। करीब 20 मिनट जो है ब्रह्मा मंदिर के अंदर आने के बाद वह जो है कायर विश्राम स्थली के रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले जो है अगर बात करें तो वो बात ये कही जा सकती है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रह्मा जी के दर्शन, क्योंकि जब पहले 2018 के अंदर आए थे तब कहा जाता है कि जो 2018 के अंदर जब वो आए थे तब खाली विश्राम स्थली पे वो पहुंचे थे और विश्राम स्थली पे पहुंचने के साथ ही खाली उन्होंने एक जनसभा को, जब स्वराज संकल्प यात्रा जो थी उसका समापन जो था विश्राम स्थली पर था और वहाँ पर उसका समापन किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच में अटकलें ये भी चल रही थी कि वो ब्रह्मा मंदिर जाएंगे, लेकिन तब नहीं गए थे। लेकिन इस बार जो है पहले प्रधानमंत्री का जो रूट आया था उसमें यही था कि खाली कायर विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद रूट में मतलब कह सकते हैं हेरफेर हुआ और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका पुष्कर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मरुधरा में कदम रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।